नमस्कार दोस्तों। डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 डैश डैश डैश। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन रिलायंस अकाउंट मेंटेन करेंगे। दो कॉलम डेबिट के और दो क्रेडिट के। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट साइड सन्ड्री एसेट्स स्टॉक्स, तो उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड कर देंगे कैश को छोड़कर। तो टू सन्ड्री एसेट्स $17,000 दिया है, डेबिट साइड एंट्री कर लिया अपन ने। उसके बाद टू स्टॉक $7,800, फिर टू डेप्टर्स फुल वैल्यू जी है 24,200। फिर उसके बाद दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल 1,000। ये अपन ने एसेट्स नोट डाउन कर ली राइसन अकाउंट में। उसके बाद अब लाइबिलिटीज, तो बाय सबसे पहले अपन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एसेट साइड दिए डेटर से लेस करके उसको लिख लेते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1200। उसके बाद लाइबिलिटीज में दो दिया है लोन और क्रेडिटर्स, तो बाय लोन 1,500 बाय क्रेडिटर्स 6,000। उसके बाद ये आपका हो गया लाइबिलिटीज। अब अपन एडिशनल इंफॉर्मेशंस में देखें क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। तो ए पॉइंट जो दिया हुआ है, ए टू टेक ओवर और बिल्स रिसीवेबल at ₹100, debtors amounting to ₹20,000 at 17,200 and the creditors of 6,000 were to be paid by him at this figure। तो सबसे पहले जो ए टेक ओवर कर रहा है उसकी एंट्री कर लेंगे अपन क्रेडिट साइड बाय एस कैपिटल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल्स नंबर फर्स्ट
बिल्स रिसीवर 800 के ले रहा है। सेकंड, डेप्टर्स के लिए उन्होंने बोला कि 20,000 के डेप्टर्स जो हैं मिस्टर ए टेक ओवर कर रहे हैं और उसकी जो पेमेंट रिसीव्ड होगी मिस्टर ए को जो टेक ओवर करने के बाद 17,200 की। 20,000 के डेप्टर्स से उनको रिसीव्ड होगा 17,200, टोटल 18,000। डेबिट साइड टू एज कैपिटल, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं एज, $6,000 के क्रेडिटर्स हैं, उनकी इसकी पेमेंट ए कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, बी जो टेक ओवर कर रहे हैं, तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बी स्टॉक सबसे पहले टेक ओवर कर रहे हैं 7,000 का। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स कर रहे हैं, सन्ड्री एसेट्स के लिए जो क्वेश्चन में बोला गया है सेकंड पॉइंट में ही 7,200 ब्रैकेट में बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो वर्किंग नोट पे थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से पहले फुल वैल्यू निकालना है अपन, और उसके बाद 10% लेस होने के बाद 7,200 भी टेक ओवर कर रहा है। वर्किंग नोट फर्स्ट, सन्ड्री एसेट्स जो क्वेश्चन में दिया है 17,000, और जो बी टेक ओवर कर रहा है उसकी फुल वैल्यू निकालनी है। जो 20 कैपिटल सन्ड्री एसेट्स 7,200 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10% दिया। सब कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद 8,000 वैल्यू आएगी। तो सन्ड्री एसेट्स की फुल वैल्यू हो गई 8,000। ये तो हो गया आपका जो भी टेक ओवर कर रहा है। उसके बाद एक लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी सी भी टेक ओवर कर रहा है सन्ड्री एसेट्स का। ये तो बी का हो गया। उसके बाद जो सेकंड सी का भी अमाउंट निकाल लेते हैं, सी इज कैपिटल। तो उसके लिए जो क्वेश्चंस में बोला गया है कि वो 90% बुक वैल्यू का
लेगा। यहाँ देखेंगे टोटल जो है सन्ड्री एसेट्स 17,000 है, उसमें से जो फुल वैल्यू है 8,000 बी टेक ओवर कर दिए, तो जो बचेगा 9,000 वो सी टेक ओवर कर रहा है। अब 9,000 में जो है 90% टेक ओवर उसको रिसीव्ड हो रहा है, तो 9,000 का 90% 8,100। सन्ड्री एसेट्स 7,200। टोटल बी जो टेक ओवर कर रहा है 14,200। बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सीट सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर किए, जैसा कि वर्किंग में दिखाया है हमने वर्किंग नोट में। तो जो टेक ओवर कर रहे हैं ये 9,000 सन्ड्री एसेट्स का 90% इनको रिसीव हो रहा है 8,100। उसके बाद जो सी हैं 2 सीज कैपिटल अकाउंट, लोन की पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। लोन 1,500 और एड इंटरेस्ट 300 थर्ड पॉइंट पे दिया। टोटल 1,800 की सी पेमेंट कर रहे हैं। और रिलाइजेशन एक्सपेंस है उसको कैश के नाम से टू कैश अकाउंट, रिलाइजेशन एक्सपेंस 270 फोर्थ पॉइंट। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया द रिमेनिंग डेब्टर्स वेयर सोल्ड टू आ डेब्ट, मतलब 50% जो है उससे सोल्ड हो रहा है, तो वो कैश के नाम से क्रेडिट साइड बाय कैश या बैंक, तो भी यहाँ कैश अकाउंट में एंटर करें से कैश के नाम से। अब डेब्टर्स देखेंगे आप 24,200 टोटल डेब्टर्स थे, जिसमें से 20,000 के डेब्टर्स जो हैं ए टेक ओवर कर लिए, तो रिमेनिंग जो बचा 4,200 उसका जो कम रिसीव्ड हो रहा है सेल करने में 50%। जो रिमेनिंग बचा 4,200 का 50% रिसीव्ड हो रहा है, तो ये बचेगा, मतलब रिसीव्ड होगा सेल करने में 2,100। अब टोटल करेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है डेबिट की टोटल ज़्यादा आ रही है, डेबिट आ रहा है 58,000
₹70, तो 58,070 रुपीज़ से पूरा अमाउंट ऐड करके लेस कर देंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है क्रेडिट साइड 6,970, ये लॉस आ रहा है, तो यहाँ टोटल कर देंगे 58,070 रुपीज़ और यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1:1, तो 6,970 रुपीज़ को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का आएगा 4,182 रुपीज़, बी का आएगा 1,394 रुपीज़ और सी का भी आएगा 1,394 रुपीज़। ये हो गया टोटल। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है कंप्लीट हुआ। अब कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए, बी और सी, डेबिट, पर्टिकुलर ए, बी और सी, क्रेडिट। अब क्वेश्चन में सबसे पहले जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल दी हुई पार्टनर्स की बाय, क्रेडिट साइड कर देंगे अपन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल दी हुई है 27,500, बी की 10,000, सी की 7,000। उसके बाद अपन रियलाइजेशन अकाउंट में आए तो डेबिट साइड जो है ए जो है क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा है और सी लोन की। तो एज कैपिटल और सीज कैपिटल लिखा है, ये डेबिट साइड दिया रियलाइजेशन, उसको क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल में लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ए जो है ए के में 6,000, सी में सी के अकाउंट में 1,800। उसके बाद क्रेडिट साइड देखेंगे रियलाइजेशंस में बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट, ए का जो दिया हुआ है 18,000, बी का ये दिया हुआ है 14,200 और सी का दिया है 8,100। उसके बाद ये लॉस दिया है उसको भी लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,182, 1,394, 1,394। उसके बाद टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। पहले ए का टोटल करेंगे तो ए का टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 33,500, इसमें से ये दोनों अमाउंट लेस कर देंगे
ये आएगा 11,318 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर टू कैश अकाउंट। टोटल 33,500। अब बी का आपका यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 15,594 रुपीज़। इसमें से 10,000 लेस कर देंगे तो ये आएगा 5,594 रुपीज़। लिख देंगे बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टोटल 15,594 रुपीज़। उसके बाद सी का भी डेबिट में ही टोटल ज़्यादा आ रहा है 9,494 रुपीज़। इसमें से जो है ये 8,800 लेस कर देंगे तो ये बचेगा 694 रुपीज़। टोटल 9,494 रुपीज़। दोस्तों ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट दो कॉलम डेबिट और दो कॉलम क्रेडिट। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो एसेट साइड कैश दिया हुआ है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये दिया हुआ है 3,200। और उसके बाद जो है रियलाइजेशन से, तो रियलाइजेशन में जो डेबिट साइड दिया हुआ जो एक्सपेंस था तो उसको अपन लिख देंगे यहाँ क्रेडिट साइड कैश के नाम से दिया था बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस 270। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जो बैलेंस आया था कैश के नाम बैलेंसिंग फिगर ए में आया था तो यहाँ लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट 11,318 रुपीज़। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में सेंट्री एसेट्स सेल आउट हुई थी, सॉरी जो डेटर्स का था तो उसको अपन डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट 2,100। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर कैश का आया था बी का क्रेडिट साइड तो उसको अपन यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे टू बीस कैपिटल 5,594। इसी प्रकार से टू सीज कैपिटल 694। टोटल कर दिया अपन ने 11,588। क्रेडिट साइड की भी टोटल इक्वल होगा 11,588 रुपीज़। दोस्तों मेरी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।